हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही कार्तिक दीपदान का जो संकल्प आप सबने हम सबके साथ मिलकर के लिया है वो पूर्ण हो चुका है और सभी को इसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी और बहुत सारी चर्चा इस विशेष कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। आज का पंचांग 23 नवंबर सन 2020 दिन सोमवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमने विगत पिछले 25 से 27 वर्षों में जो जो संकल्प लिए वो भगवती जगदम्बा ने सभी संकल्प पूर्ण कराए और हमें बहुत हर्ष होता है इस बात से और बहुत ज़्यादा एक खुशी महसूस होती है कि आप हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। भगवान से संबंधित जितनी भी कामनाएं हम प्रकट करते गए, आप उसी के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लेते गए। संकल्प रहा कि हम मंत्र लेखन करेंगे। एक एक व्यक्ति ने लाखों लाखों मंत्र लिख करके हमारे पास भेजे। 1.25 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन का संकल्प आप सबके सहयोग से चुटकियों में पूर्ण हुआ। ऐसे ही फिर संकल्प लिया गया कि हम कार्तिक माह में दीपदान करेंगे, 1.25 लाख दीप जलाएंगे। और आपको विश्वास नहीं आएगा, हमारे ऐसे अनेकों साधक हैं कि जिन्होंने एक एक साधक ने ही 1.25 लाख दीपों का संकल्प ले लिया। हमने ये बात शुरू में ही नहीं बताई। क्यों? क्योंकि बहुत लोग फिर कई बार सोच लेते हैं संकल्प तो हो ही गया है तो अब हम देख लेंगे जितना हमसे होगा। इसीलिए बहुत बातें गुरुजन, माता पिता बच्चों से एकदम नहीं बताते, बाद में बताते हैं। तो आप सबके सहयोग से इस बार भी लाखों दीपक, जितने भी हमने 1.25 लाख का तो संकल्प लिया ही लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा लाखों दीप का संकल्प पूर्ण हो गया है। इसमें भगवती की पूर्ण कृपा हम सबके ऊपर है। भगवान विष्णु, भगवान हरि की कृपा हम सबके ऊपर है। आज कुछ नाम जरूर मैं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन पढ़ने से पहले उन लोगों से भी कुछ कहना पाऊँगा जिन लोगों के नाम ना पढ़ पाऊँ तो आप लोग नाराज़ ना हो, क्योंकि लिस्ट बहुत बहुत लंबी है, सभी के नाम पढ़ पाना संभव नहीं है। और ये कार्यक्रम भी केवल हमारे साधक लोगों के लिए ही है आज का। इसमें मैं देखूं, अगर शुरू से मैं चलता हूं, हमारे पास सुमन है उत्तराखंड से, 108 दीप इन्होंने संकल्प लिया था। कांता जी हैं देहरादून से, इन्होंने भी संकल्प लिया है। हरियाणा से हैं, हरियाणा से बहुत लोग हैं। उत्तराखंड से बहुत लोग हैं, दिल्ली से बहुत लोग हैं, जयपुर से हैं, कोलकाता से हैं, लक्की गुप्ता कोलकाता, सीमा जयपुर, किरण वेद देहरादून, ऐसे अनेकों नाम हैं। लेकिन अब मैं कुछ खास बातों पर आता हूँ। रमा दुबे जो कि रीवा एमपी से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1,25,000 दीपकों का इन्होंने संकल्प लिया था। बताइए, अकेली महिला, हो सकता है अपने साथ इन्होंने जिनको भी जोड़ा हो सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हम 1.25 लाख दीपकों का संकल्प ले रहे हैं सामूहिक रूप से और एक एक व्यक्ति इतना बड़ा सहयोग कर रहा है। इसी के साथ एक और है हमारे पास ऐसे ही, ये क्योंकि थोड़ा लिस्ट लंबी है इसलिए 1-2 मिनट का समय आपका ज़रूर लगेगा। ऐसे हमारे साथ रश्मि जी हैं, इन्होंने भी 29 दिन तक में भी 108 दीपकों का संकल्प हमारे साथ लिया है। और इसी के साथ साथ निशा जी हैं अयोध्या से, और अयोध्या तो वैसे भी दीपकों की नगरी रही है। अयोध्या से हैं, 1,25,000 दीपक जलाने का संकल्प लिया गया था। बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जो हमारे साधक विदेशों में बैठे हैं वो भी कम नहीं है।
जैसे हमारे पास रेणु जी हैं कतर से, उन्होंने भी दीपदान का संकल्प लिया है। ऐसे ही कैलिफोर्निया से हैं हमारे पास पूर्ण ज्ञान, इन्होंने भी संकल्प लिया है। मॉरिशस से भी हैं प्रियंका जी हैं, नेपाल से सुशीला जी हैं, और ये फिर संतोषी संदेश जी हैं, ये भी नेपाल से हैं। और इसी प्रकार से एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने है। कनाडा से विभा जी हैं, यूएसए से भी हैं, करीब करीब कम से कम 25 देशों से 25 विदेशों से हमारे पास लोग बाग जुड़े हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, पढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने भी संकल्प लिया है, मैंने तो 2-4 ही नाम पढ़े हैं, तो जिन्होंने भी संकल्प लिया है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनको भी बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने केवल एक दीप जलाने का संकल्प लिया है। अब आप कहेंगे क्यों? एक व्यक्ति 1.25 लाख दीप जला रहा है, एक व्यक्ति 100 दीप जला रहा है, एक व्यक्ति 500 दीप जला रहा है, और एक व्यक्ति ने एक संकल्प लिया, वो भी बधाई का पात्र है। क्यों? क्योंकि उसने संकल्प लिया। आज वो 1 जलाएगा, कल वो 10 जलाएगा, और परसों को वो 100 लोगों से दीप जलवाएगा। इसीलिए किसी चीज़ की शुरुआत होना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा बच्चा आज हमें 2 का पहाड़ा सुनाता है, 3 का नहीं सुनाता है, कोई बात नहीं। एकदम न समझें कि वो एकदम प्रोफेसर बन जाए, कोई बात नहीं। उसने आज 2 का सुनाया है, कल 3 का भी सुनाएगा। तो मेरे साधकों, ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि भगवान हरि ने हम सबको इतना अच्छा एक वक्त रहते चेताया। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ये संकल्प मेरे मन में अनायास नहीं आते, ये भगवान की कोई बहुत अहूति की कृपा होती है कि वो हमसे ये काम करा रहे हैं। घी बेचने वाले लोग घी खाते नहीं हैं, गंगा के किनारे रहने वाले लोग सभी डुबकी नहीं लगाते हैं, बताएं आपको। तो ये कोई ईश्वर की कृपा होती है कि वो हमें चेताते हैं और हम आपको चेताते हैं, और आपके ईश्वर आपको चेताते हैं कि नहीं, शर्मा जी ने कुछ कहा है, हमें ये कार्य करना है। तो बहुत सुंदर बेला, बहुत सुंदर बधाई। और जो ध्यान रखना मेरे साधकों, खास तौर से आज का ये कार्यक्रम आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक मास में जो भगवान हरि को दीप दान करता है, देसी घी का दीप जलाता है, एक दीप में चाहे 3 बत्ती लगाए या 7 बत्ती लगा करके उन्हें प्रस्तुत करे, अर्पण करे, नाना भांति के नरक से उसकी मुक्ति होती है, नाना भांति की जीवन की यातनाओं से उसकी मुक्ति होती है। और ये जो ग्रहों की चाल बदलती है, उनका बाल बांका नहीं कर सकती। क्यों? जब हम हरि की शरण में चले जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन उठा लेते हैं, हमारी सभी समस्याओं को वो उठा लेते हैं और उनकी छत्र छाया में हम खड़े हो जाते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ता है। इंद्र की वृष्टि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, और ये तो ग्रह हैं। इसलिए मेरे साधकों, अच्छे कामों में, शुभ कामों में सदैव निरंतर भाग लेते रहना। आपका जीवन अपने आप मधुरता की तरफ, सुंदरता की तरफ बढ़ता रहेगा। और इसमें मैं तो सोच रहा था कि शायद इस बार दीप हमें भी बहुत सारे जलाने पड़े, लेकिन एक संकल्प के तहत जितने हमसे दीप जलते रहे, पारिवारिक रूप में वो दीप जलते ही रहे। और कहीं कोई कमी बेसी तो आप लोगों ने छोड़ी नहीं है, बहुत बढ़ चढ़ के आप लोगों ने भाग लिया है। और करीब करीब मेरे हिसाब से 1.25 लाख की जगह ये संकल्प 11 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो 10 गुना किसी काम का बढ़ जाना, ये भगवान की इच्छा है, और आपका प्रेम है, आपका सहयोग है, आपके अंदर जो धर्म है, आपके अंदर जो आपके परिवार की शिक्षा है, आपके अंदर जो गुरुओं के प्रति निष्ठा है, आपके अंदर जो एक धर्म अंकुरण है, वो बहुत शानदार है। वो ऐसे काम आपसे कराते रहेंगे। और अब आने वाले बहुत शीघ्र समय में मैं एक बहुत ही शानदार तरीके से क्लास लेने वाला हूँ।
आप लोगों की टुकड़ियाँ बना करके, टोलियाँ बना करके, उसका पूरा विधान हम लोग बना रहे हैं। हम आपसे जुड़ेंगे। और जैसे नेपाल से सुशीला हैं, मॉरिशस से ये प्रिंक्या हैं, यूएसए से रीना हैं, फिर नेपाल से हैं, कतर से हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आप लोग, कहाँ कहाँ से मोती इस माला में पिरोए गए हैं, है ना। और भारतवर्ष से तो हैं ही, खैर भारतवर्ष तो इस चीज़ में दीपदान में हमेशा अग्रणी रहा है। पीपल के नीचे तो कभी कुएं की बावड़ी पर, कभी तालाब पर, तो हम लोग तो लगाते रहे हैं। और आप लोग विदेशों में बैठकर भी अपनी सभ्यता को नहीं भूले हैं, अपने धर्म की स्थिति में आप जो कायम हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं कितनी आपको बधाई दूं, दिल करता है देता ही रहूं। और आप बहुत प्रसन्न रहें, सुखी रहें, भगवान हरि की कृपा सदैव आप पर यूँ ही बनी रहे। और आगामी समय में जो हमारे विदेशों में जितने भी करीब 25 देशों में जो हमारे साधक लोग हमसे जुड़े हैं, हमने नोटिस किया है ये विगत वर्षों में, तो उनके साथ हम एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं। और जो भारतवर्ष में हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं या जितने भी हमारे साधक हैं, हम उनमें से कुछ साधकों को वॉलंटियर बनाएंगे। कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष शैली, कोई एक नया अध्याय, एक नया अभ्यास हम आपके साथ शुरू करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आ जाएगा आपको। और बस यही कहते हुए, और अब हम इसमें आपको एक दीपदान का दृश्य भी शामिल करेंगे कुछ दिन में, 1-2 दिन में उसकी हम घोषणा आप सबके लिए कर देंगे। उसे आप ध्यान से सुनिएगा। आज का कार्यक्रम ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि दीपदान जो होता है इसका बहुत विशेष महत्व होता है, ये एक मामूली बात नहीं है। आइए साधकों जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, हरि का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जीवन में जब जब अच्छा करने का मौका मिले तो कभी चूकना मत, है ना। पाप जाने अनजाने में होते रहते हैं और शुभ कर्म बहुत विधि विधान से किए जाते हैं, इसलिए जब ऐसा मौका मिले उनसे जुड़ते रहना। अब बहुत लोग कार्यक्रम राशि देखने वाले भी लोग हैं, ग्रहों की चाल देखने वाले भी लोग हैं, नाना भांति की सतरंगी इंद्रधनुषी दुनिया है। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन हम भी प्रयास रखते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपकी पसंद का ख्याल ज़रूर रखें। बृहस्पति के लिए बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरु चेंज हुए हैं शर्मा जी, आपने इस बार नहीं बताया, तो सुन लीजिएगा। वो विशेषांक हमने ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए
भेज दिया है, उसे भी आप सुन लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।